अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से फरिया जी सबको खुश आमदीद कहती है। इट्स ऑल अबाउट द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टुडे। आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। न्यू दिल्ली में पाक भारत सेक्रेटरी खारजा की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात के बाद भारतीय सेक्रेटरी खारजा निर्मला राव ने कहा है कि मुंबई हमलों के बाद न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की फिजा खराब हुई, बल्कि मुंबई हमलों से मुतालिक अभी तक उठाए गए इक़दामात नाकाफी हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद इक़दामात करे। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने यह भी कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं ताकि दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेमाद का सिलसिला बहाल हो सके। जबकि पाकिस्तान सेक्रेटरी खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान भी भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है और दोनों ममालिक के दरमियान बुनियादी मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए भारत को तजवीज दी है। दूसरी तरफ कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है कि मसला कश्मीर के हल के बगैर मुज़ाकरात बेमायनी है। कश्मीर के मसले को हल करने के लिए कश्मीरियों को भी मुज़ाकरात में शामिल किया जाए। पाक भारत सेक्रेटरी खारजा ने मसाइल को बाहमी मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तेफाक किया है। सवाल ये है कि क्या दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल हो पाएंगे और 15 महीने के बाद होने वाला ये डायलॉग कहां तक ले जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बातचीत जो एक तातुल का शिकार थी, लगता है कि अब वो जमूद टूटने जा रहा है। बर्फ पिघल गई, बहुत से लोगों ने कहा, मगर साथ ही साथ बहुत से लोगों ने पहले ही कह दिया था कि इस बातचीत का शायद कोई फायदा नहीं है। आज सारा दिन हमने एनालिसिस सुना, हमने लोगों की बातें सुनी, लोगों के तबसरे सुने। नतीजा क्या निकला इन टॉक्स का, आज हम इसी पर बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ नवाबजादा मलिक अहमद खान, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। उनके साथ हैं प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान, सेनेटर JIP, और तनवीर अहमद खान साहब हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। इमाद, आपसे स्टार्ट करेंगे। पहले ही लोग कह रहे थे कि फायदा कोई होना नहीं है इस बातचीत का, आप क्या समझते हैं, ऐसा ही हुआ? देखें जी, टॉक्स जो है मेरे ख्याल में एज एक्सपेक्टेड हुई हैं। तो पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट भी पूछ रहे थे कि जी क्या होगा, क्या आउटकम होगी। तो उस वक्त यानी कि मुनासिब नहीं था कि आप बहुत टॉल क्लेम्स करें और फिर इस तरह जो आज टॉक्स हुई उस तरह हो। एक्सपेक्टेड यही था कि कोई अभी देखें 15 महीने से एक स्टेलमेट था, कोई बीच में हर चीज सस्पेंड हो गई, कॉम्पोजिट डायलॉग सस्पेंड हुआ, कोई आपकी मीटिंग नहीं हुई। तो ये एक्सपेक्ट करना कि पहली मीटिंग में आप हर चीज आर पार कर आते, दैट वाज रियलिस्टिकली नॉट पॉसिबल। लेकिन उसमें जो एक अच्छी चीज है या जो एक वेलकम चीज है वो ये है कि एक मीटिंग हुई और एज एक्सपेक्टेड, यानी कि उन्होंने अपने कंसर्न्स रेज करने थे और हमारे जो अपने कंसर्न्स हैं हमने भी रेज किए, और उसमें जो विलिंगनेस है फ्रॉम बोथ साइड्स टू कंटिन्यू डायलॉग, दैट इज देयर। और आगे जो बातें शातें कोई होंगी उसमें मजीद चीजें देखी जाएंगी, और जब टॉक्स कंटिन्यू हो तो देयर इज अ होप फॉर सम बेटर, देयर इज अ होप फॉर समथिंग। इस कराची स्टूडियो से मुझे एस बालकृष्णन साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान से। अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू कृष्णन साहब, बड़ा क्लियरली इंडियन साइड से ये साइन आता हुआ नजर आया है कि एतमाद की बड़ी कमी है। आप क्या समझते हैं, इंडिया का स्टांस कैसा रहा और पाकिस्तान का स्टांस कैसा रहा आज? बात यह है क्योंकि मैं एक इनकरेजेबल के 15 महीने के बाद हम दोनों बैठ के टेबल के आमने सामने बैठ के हम बातचीत कर रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव कदम उठाए दोनों देशों ने। और उसके अलावा ये 26/11 जो हुआ बम्बई में टेरर अटैक हुआ और हाल ही में पुणे में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इसके बावजूद भी ये बातचीत हो रहा है। ये इट इज हाईली सिग्निफिकेंट दैट इट इज हैपनिंग। एक पहले मीटिंग में आई थिंक वुड हैव बीन फ्यूटाइल टू एक्सपेक्ट big outcome, big results to take place. Or both Islamabad and New Delhi were perfectly aware. They were not expecting much out of this talk, but a very important historic step has been taken, and it all depends as to how sincere both the sides are to continue this process. ठीक है, मैं इस पे आप पे मजीद गुफ्तगू करूंगी आपके साथ, मगर इस वक्त प्रोफेसर इब्राहिम से भी बात करते हैं। जिस तरह कि अभी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने भी कहा,
इंडिया में ये परसेप्शन है कि मुंबई अटैक हो गया या पूना अटैक हो गया, उसमें पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर है कि हमने हर तरीके की मदद कर दी, हम हर तरीके से रेडी हैं हेल्प कराने को, फिर बार बार इस किस्म से क्यों हम लोगों को कहा जाता है? मैं तो कहूँ कि हमारी हुकूमत तो बहुत आगे है, यानी हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत अपने सर बहुत सारे इल्जामात न लें। भारत की तरफ से इल्जामात लगते रहेंगे, लेकिन ये इल्जामात गलत हैं, बेबुनियाद हैं, दावे हैं, उनका कोई सबूत नहीं है, और उसको इस तरह से लेना कि जिम्मेदारी ली जाती है कि आप सबूत फराहम करें तो हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, जबकि हमारी तरफ से भी हमारे पास भी सबूत हैं। और हमारे हुकूमत के अहम जिम्मेदारान ने, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म ने शर्म शेख में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को दे दिए हैं, यहाँ पे ऐलान कर दिया है, वहाँ पे शर्म शेख में और यहाँ पे भी। लेकिन हमारी तरफ से वो जिस तरह जारहाना अंदाज में हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं, हमारी हुकूमत उसमें थोड़ी सी नाकाम होती है। इमाद से भी पूछेंगे तो नहीं साहब, आप क्या समझते हैं, हमें ज्यादा जारहाना तरीके से बात करनी चाहिए या उतनी मोहब्बत दिखानी चाहिए जितनी अब दिखाते हैं? देखिए, ना तो जारहाना होने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है। आज जो बातचीत हुई है उससे ये तो रखना, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाता, वो तो मुमकिन नहीं था। 14 महीने का अरसा बड़ा लंबा अरसा होता है जिसमें बड़ा तवील तात्तुर हुआ है। और फिर ये कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हैं उसकी तारीख ये है कि तारीख अपने आप को दोहराती रहती है। हम फिर एक बार उस नुक्ते पे लौट गए हैं जहाँ हिंदुस्तान अपने ही मुसलत किए हुए एक तात्तुर से निकलने की कोशिश कर रहा था, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया था, बाहर का प्रेशर बहुत था। पाकिस्तान हमेशा से ख्वाह है कि वो बातचीत चलती रहे। आज ये हुआ है कि हिंदुस्तान को ये सेटिस्फेक्शन है कि उन्होंने एक डिप्लोमेटिक लेवल पे जो टेररिज्म के बारे में है वो अपनी कंसर्न बता दी है, उन्होंने उसकी एक निशानदेही की है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह से ये वादे कर दिया है कि फिर हम दोबारा कर रहे हैं, लेकिन मंजिल वही है कि फिर हमें किसी न किसी तरीके से या किसी लेवल से दोबारा कॉम्पोजिट डायलॉग पे पहुंचना होगा। दोबारा कॉम्पोजिट डायलॉग पे पहुंचना इस वक्त की जरूरत है। इस वक्त मुझे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आपने हमारी यहाँ की बात सुन ली। पहले आपसे हिंदी में बात करूं या अंग्रेजी में बात करूं? आपने यहाँ पे बात सुन ली। आपकी पार्टी पे खासकर से ये कहा जाता है कि आप लोग तो चाहते ही नहीं है कि बातचीत की जाए। फिर आज इत्मीनान की कमी की बात की गई। अगर बातचीत ही नहीं होगी तो इत्मीनान कैसे बढ़ेगा एक दूसरे के ऊपर? नहीं, मुद्दा ये है, हमने कभी बातचीत को, हमारे वजीर जब थे वजीर अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने ही 2 बार ये प्रयास किया सार्थक बातचीत हो, कॉम्पोजिट डायलॉग हो, सब कुछ हो, लेकिन बातचीत एक तरफा नहीं होती। दोनों तरफ से विश्वास के साथ आदान प्रदान करना चाहिए। लेकिन पहली दफा बातचीत हुई लाहौर में, वो बस लेकर आए और उसके बाद कारगिल का वाकया पाकिस्तान ने उसको अंजाम दिया और अब सब दुनिया के सामने है कि वो पाकिस्तान से ही किया कराया था। तो ये एक विश्वासघात हुआ। फिर जब आगरा में फिर भी बुलाया, तो आगरा में जब बुलाया तब लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो आप काफी पुरानी बातें लेके बैठ गए हैं। इस तरह से अगर पाकिस्तान साइड से भी बात हो तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। अभी हम मुंबई अटैक्स के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, उसके बाद से जो प्रेशर डाला और इंडियन हुकूमत की तरफ से बहुत से हल्कों ने भी कहा कि आकर दिखाई गई कि बात ही नहीं करेंगे। इस स्टांस के बारे में बात करें। इंडियन हुकूमत ने ये कहा, हमने नहीं कहा। इंडियन हुकूमत ने देश के संसद में यह ऐलान किया कि बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान कुछ क्रेडिबल एक्शन लेगी, 26/11 के हैंडलर्स और कॉन्स्पिरेटर्स को भारत से हवाले करेगी।